नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर गिरधर हेड़ा, फैमिली फिजिशियन, और आज हम बात करने वाले हैं हिपेटाइटिस पर। आज हिपेटाइटिस पर क्यों बात करनी है, क्या विशेष है आज के दिन में? आज के ही दिन डॉक्टर ब्लूमबर्ग का जन्म हुआ था। डॉक्टर साहब ने हिपेटाइटिस बी वायरस का शोध किया था, उसे आइडेंटिफाई किया था, उसकी जांच करने का तरीका, टेस्ट आइडेंटिफाई की थी एवं उसका निरोधक उपाय यानी वैक्सीन भी इन्वेंट किया था। इसलिए आज हम हिपेटाइटिस के बारे में बात करने वाले हैं। उनकी याद में, उनको रिस्पेक्ट करके, हिपेटाइटिस बी से ये शोध होने के पहले काफ़ी लोग गंभीर होते थे, कुछ प्राणहानि भी होती थी, जो वैक्सीन के बाद, दवाइयों के बाद काफ़ी सिग्निफिकेंट मात्रा में कम हो गई है। पहले देखते हैं लीवर यानी क्या। लीवर हमारे शरीर का अंदरी भाग का सबसे बड़ा सॉलिड ऑर्गन है। इसकी तुलना हम हार्ट से भी कर सकते हैं। यह हार्ट से कम नहीं, उसके बराबर का नहीं, लेकिन बहुत ही महत्व का ऑर्गन है, जो हमारे शरीर में बहुत सारे फंक्शंस करता है, बहुत सारे कार्यों द्वारा हमारे शरीर की मदद करता है। लिवर का लोकेशन है पेट के सीधे भाग में, ऊपर की तरफ, पसलियों के नीचे। लिवर के पास नीचे गॉल ब्लैडर नाम का एक छोटा सा किंतु बहुत महत्व का ऑर्गन है, जो बाइल सिक्रीट करता है एवं यही बाइल हमारे डाइजेशन, पचन क्रिया में बहुत मदद करता है। लिवर का इन्फेक्शन क्यों होता है? गलत खान पान की वजह से, बुखार के कारण, टाइफाइड में लिवर का इन्फेक्शन होता है, कुत्ते की बीमारी जिसे हाइड्रेटिड डिसीज कहते हैं, उससे भी लिवर का इन्फेक्शन होता है और उसका इलाज केवल ऑपरेशन ही है। अब हमें लिवर के बारे में सोचना है तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि लिवर के कार्य क्या क्या है, कौन कौन से काम लिवर शरीर में करता है। आइए एक तेज नज़र डालते हैं लिवर के कार्यों पर। फिल्ट्रेशन यानी छानना, सिंपल भाषा में, हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिक गलत आइटम्स आते हैं, लिवर छानकर उन्हें अलग करता है एवं शौच या यूरिन के रास्ते बाहर फेंकता है एवं उपयुक्त शरीर के लिए आवश्यक आइटम उसी में से निकालकर शरीर में स्टोर करता है। डाइजेशन यानी खाए पिए पदार्थों का, उनको हजम करना, उनका उपयुक्त द्रव बनाना, यह भी एक लिवर का काम है, जो वह बाइल जूस के द्वारा करता है।
मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या रहेगा? शरीर में आए हुए खाए हुए खाद्य पदार्थों का उचित तरीके के साथ में डाइजेशन करना, उन्हें स्टोर करना। डिटॉक्सिफिकेशन यानी जो गलत आइटम्स है, जो हमारे शरीर के काम के नहीं है किंतु नुकसानदायक भी है, उन्हें बदलना, कन्वर्ट करना उपयुक्त आइटम में, एवं जो बिल्कुल ही काम के नहीं है उन्हें बाहर फेंकना। यह बाहर फेंकने का काम लीवर स्टूल्स एंड यूरिन द्वारा करता है। स्टोरेज, लीवर बहुत सारी चीजों का शरीर में स्टोर करता है। उदाहरण के लिए बहुत सारे मिनरल्स है, विटामिन ए है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, शुगर है, कैल्सिट्रॉल जो एक विटामिन डी का प्रकार है उसे भी स्टोर करता है। लीवर जब भी हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज, शक्कर आती है, उसे कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर किया जाता है। एवं जब कभी लो शुगर होती है, शरीर को ज़्यादा शक्कर की ज़रूरत पड़ती है, लीवर उसे वापस रिलीज करता है, फिर काम में वो शुगर आती है इमरजेंसी के दौरान। प्रोटीन सिंथेसिस, अमीनो एसिड जो हमारे डाइट में, हमारे पेट में जाते हैं, लीवर उन्हें प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है एवं स्टोर करता है, जमा करके रखता है। हिपेटाइटिस, अब देखिए हिपेटाइटिस यानी लीवर का विकार कैसे होता है। सबसे कॉमन है वायरल हिपेटाइटिस। वायरल हिपेटाइटिस बुखार, टाइफाइड, कुछ गलत तरह का इन्फेक्टेड खाद्य पदार्थ खाने से, किसी जॉन्डिस के मरीज के संपर्क में आने से करीबन 4 हफ्ते तक जॉन्डिस का मरीज, वायरल हिपेटाइटिस का मरीज इन्फेक्टिव होता है। इसे इंक्यूबेशन पीरियड भी कहते हैं। लक्षण क्या होते हैं? बदन का दर्द, सर्दी, बुखार, भूख कम लगना, गलावट लगना, मतली यानी उल्टी जैसा लगना, उल्टी भी आना, खाने की इच्छा कम हो जाना या इच्छा बिल्कुल ही नहीं होना, पेशाब का कलर नॉर्मल से हटकर पीला, डार्क हो जाना, कुछ दिनों के बाद आंखों में पीलापन आना। यह आंखों में पीलापन काफी पीरियड के बाद आता है। जैसे 4 हफ्ते, शुरुआत में सबसे पहले कुछ लक्षण आएंगे, बाद में दूसरे आएंगे, फिर तीसरे, फिर पीलापन। ठीक होने का पीरियड 4 वीक्स, 4 हफ्ते का रहता है, 4 से 5 भी हो सकता है। कुछ ट्रांजिएंट वायरल हिपेटाइटिस होता है जिसमें जॉन्डिस 4, 5, 8 दिन बाद भी कम हो सकता है। लीवर के लिए कोई भी हमारे पास दवा नहीं है। वायरल हिपेटाइटिस का कोई भी इलाज नहीं है। वह एक सेल्फ लिमिटिंग मियादी बीमारी है। जैसे पहले हम टाइफाइड के बारे में कहते थे कि वो 21 दिन 24 दिन लेकर ठीक होगा, उसी प्रकार वायरल हिपेटाइटिस भी अपने आप समय के साथ ठीक हो जाता है। खून के अंदर जांच करते हैं हिपेटाइटिस की, उसमें एक SGPT
बिलीरुबिन आपको बढ़ावा मिलेगा और कुछ चीज़ें भी कम ज़्यादा नज़र आ सकती है। हिपेटाइटिस ए, बी, सी और ई, ये 4 प्रकार है जॉन्डिस के, जिनमें से ए एवं ई कम खतरनाक है, अपने आप ठीक हो जाते हैं। मरीज को उससे धोखा बहुत कम रहता है, अनलेस कोई दूसरी कॉम्प्लिकेशन साथ में जुड़ जाए तो, निग्लेक्ट हो जाए मरीज तो। बी एवं सी डेंजरस है। बी को ऑस्ट्रेलियन हिपेटाइटिस, ऑस्ट्रेलियन जॉन्डिस भी कहा जाता है। इसका इलाज कुछ खास हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए हिपेटाइटिस बी के वैक्सीन लगाना बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। हिपेटाइटिस ए के भी वैक्सीन आते हैं, बी के आ ही रहे हैं, सी के भी आते हैं। हमारे हिसाब से जो जो वैक्सीन उपलब्ध है वो हमने लेना ही चाहिए, वो ज़्यादा उचित बात है। हिपेटाइटिस बी बहुत बार अपने आप पॉजिटिव से निगेटिव में आ जाता है, फिर पॉजिटिव हो सकता है। काफ़ी बार 15, 20, 25, 30 साल तक हमने मरीज देखे हैं जिनमें निगेटिव ही रहता है, कोई परेशानी देता नहीं, किंतु एक्यूट फास्ट हिपेटाइटिस, फल्मिनेटिंग हिपेटाइटिस मृत्यु का कारण बनता है। लिवर शराब से खराब होता है। शराब से लिवर खराब होना, सिरोसिस एवं हिपेटाइटिस बी से खराब होना, वो सिरोसिस, दोनों लक्षण करीबन सरीखे हैं। लिवर का कैंसर भी होता है अगर ख्याल नहीं किया जाए तो। उसका ट्रांसप्लांट भी होता है आजकल लिवर का। अगर आप में कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, आप अगर सफल हाथों में है तो सक्सेसफुल होने की चांसेस ज़्यादा है। एक हो गया अल्कोहलिक हिपेटाइटिस, जो शराब बंद करने से कंट्रोल में आएगा। दूसरा होता है अमीबिक हिपेटाइटिस, यानी अमीबियासिस, डाइजेशन बिगड़ना, उल्टी दस्त होना, वह दवाई से ठीक हो जाता है। अगर यही हिपेटाइटिस, इन्फेक्शन वाला हिपेटाइटिस, हम प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो हिपेटिक एब्सेस बनता है, जिसका इलाज दवाइयाँ भी है, कई बार ट्रेन भी करना पड़ता है। हार्ट से संबंधित बीमारियों में भी लिवर बढ़ता है। उसमें आँखों के नीचे सूजन आएगी, पाँव पे सूजन आएगी, सांस फूलेगी आदि। ये सभी हार्ट की बीमारी का इलाज करने से ठीक हो सकते हैं। आपके कोई सवाल हो तो आपका स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।